आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि बहुत तेज़ बुखार हो तो पट्टियाँ रखनी चाहिए ठंडे पानी की, बर्फ़ की। तो पट्टियाँ रखने से क्या होता है, आपकी जैसे आप कोई ठंडा पानी डालते हो अपने चेहरे पे, तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो जब चंद्र स्वर एक्टिव होगा तो डेफिनेटली आपके बॉडी के टेम्परेचर में कमी आएगी ही आएगी, मतलब आपका बुखार कम होगा ही होगा। और यदि बाई चांस आपको आपकी राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव करना है, वो एक्टिव नहीं है उस वक्त, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार अपने दिमाग में उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो आपसे दुश्मनी रखता है। बस सोचने की बात है, ऑटोमेटिकली राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। और यदि आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिव करना है तो आप ना किसी बहुत ही अपने प्यारे बंदे को सोचो जिसके साथ बेहद प्यार करते हो। बस 1-2 मिनट सोचो। सोचते सोचते आपकी लेफ्ट जो नोस्ट्रिल है, नासिका है, वो एक्टिव हो जाएगी, चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। करके देख लीजिए। कहते हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन रहती है वो पहले अपनी राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव कर ले, राइट वाले को, तब जाए वो वॉशरूम में, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। करके देखिएगा और हमें बताइएगा कि क्या ऐसे होता है। यदि आप मसाले वाला खाना खाते हो ना तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। आप दही खा लेते हो तो चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है। चंदन इत्र होता है ना, चंदन इत्र, उसको स्मेल करें। गुलाब जल को स्मेल करो तो चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। वाइट चंदन को स्मेल करके देखो। मस्टर्ड ऑयल को स्मेल करो, या एक इत्र जो काली मिर्च से बनता है उसको स्मेल करोगे तो उससे आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। ये हमें करके बताना कि क्या मस्टर्ड ऑयल से सूर्य स्वर एक्टिव हुआ या वाइट चंदन से आपका चंदन स्वर एक्टिव हुआ है। ये हमें प्लीज़ आप लिख के ज़रूर बताइएगा। दिन के वक्त चंद्र स्वर एक्टिव रहना चाहिए, पर दिन में थोड़े टाइम के लिए आता है। हमेशा नहीं कि सारा दिन चंद्र स्वर ही चलता रहेगा। सूर्य स्वर भी थोड़े टाइम के लिए आएगा, सही। बदलते रहना जरूरी है। 1-1.5 घंटे के बाद ये बदलता रहता है। इसी तरह से रात को भी वहाँ भी बदलते रहना चाहिए, और बदलता भी रहता है नेचुरली। और कभी होता है कि जब ये नहीं बदलते हैं तो तब व्यक्ति बहुत परेशान होते हैं हेल्थ वाइज। अगर सूर्य स्वर हमारा नहीं बदल रहा है, पूरे दिन में सूर्य स्वर ही चल रहा है, और इसका मतलब कि आपको दिन में आपको बहुत चैलेंजेस और दिक्कत आएगी। और यदि वो सूर्य स्वर बहुत ज़्यादा देर एक्टिव रहा तो वो लाइफ के चैलेंजेस बन जाएंगे। और रात्रि के समय यदि सूर्य स्वर की जगह चंद्र स्वर एक्टिव हो गया तो उसमें भी आपको रात को बहुत परेशानी आएगी और हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। ये और ध्यान रखो कि क्या ऑपोजिट स्वर तो नहीं ज़्यादा चल रहा है, तो हमें लिखिएगा ज़रूर। यदि ये समस्या बनी रहती है तो ये हेल्थ इशू और फाइनेंशियल इशू बन जाते हैं, पहले चैलेंजेस आने लगते हैं। तो हमें ये एक बहुत अच्छा मेथड है, हम अपनी लाइफ के बारे में ये देख सकते हैं। ऑपोजिट स्वर हमेशा चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, देख लेना आप। जब बंदा कोई बीमार होता है ना, उसके स्वर ऑपोजिट हो जाते हैं। तभी यदि जुकाम हो रहा हो तो ऑपोजिट स्वर चल रहे हों तो आप डिसीज़न लेके देख लेना, वो डिसीज़न भी गलत होंगे। अगर ऑपोजिट स्वर चल रहा है और वो 3 घंटे रह गया, बदला नहीं, ऑपोजिट स्वर चल रहा है पर वो बदला नहीं 3 घंटे लगातार, आपको आपकी बॉडी पे ना एक स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाएगा। और तो थोड़ा स्ट्रेस ऐसे लगने लगेगा कि जैसे लाइफ ही स्ट्रेसफुल है। और यदि 6 घंटे लगातार चल गया
तो दिन का वक्त है, तो कुछ ना कुछ आपको पैसा लॉस तो 100% गारंटेड है। यदि 6 घंटे लगातार चल गया हो, यदि 15 घंटे तक चला जाए ऑपोजिट स्वर, तो व्यक्ति अपनी जॉब भी खो सकता है या बिजनेस में बहुत बड़ा भारी लॉस हो सकता है। और यदि 18 से 20 घंटे तक हो जाए, तो जो हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो और फेलवर्स परमानेंट हो जाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि वो पूरी लाइफ टाइम हम उनको सुलझा नहीं पाएंगे। वहीं पे यदि 20 घंटे से भी ऊपर हो जाए, 21-22 घंटे तक, तो बंदा बहुत बीमार हो जाएगा और जीवन में एकदम दुख आ जाएगा। और यदि 24 घंटे से भी ऊपर चला जाए और 24 घंटे से ज़्यादा ऑपोजिट स्वर ही चलता रहे, तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। पर यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। प्रकृति, नेचर बड़ी स्ट्रांग है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जब होना शुरू होता है तो व्यक्ति को तकलीफ़ होने लगती है, बीमार होने लगता है, और वो अपना कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर लेता है और स्वर फिर सीधे हो जाते हैं। पर यदि ऑपोजिट स्वर है तो ये चीज़ें पर होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं। आपको तिथि का तो पता होगा ना, तिथि क्या होती है। जैसे हिंदी कैलेंडर होता है, हिंदू कैलेंडर में उसमें तिथि का जिक्र आता है। 1 से लेके 15 तक की एक साइकिल होती है। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब चंद्रमा बढ़ता है, इसमें कुछ तिथि रहती हैं 1 से लेके 15 तक। हमारी जो तिथि होती है ना, ये भी स्वर के अकॉर्डिंग होती हैं। जो तिथि होती है ना हमारी, ये उस दिन के कुछ पर्टिकुलर स्वर होते हैं। यानी कि यदि हमारा शुक्ल पक्ष चल रहा है, तिथि के पहले 3 दिन, पहली, दूसरी और तीसरी तिथि होगी, ये उसमें हमारा जब सुबह उठेंगे, जैसे ही सुबह उठेंगे तब हमारा चंद्र स्वर एक्टिव मिलना चाहिए। यदि आप बैलेंस्ड है तो यही मिलेगा। आप चंद्र स्वर एक्टिव हुआ होगा उस वक्त। आप प्लीज़ देखिए कि क्या ये होता है। ऐसे पहली, दूसरी और तीसरी तिथि को शुक्ल पक्ष में, उसमें चंद्र, आप जब उठोगे उसके बाद चौथी, पंचमी, 6वीं में सूर्य स्वर एक्टिव होगा। ऐसे आगे 3 दिन में वो अल्टरनेट होता रहेगा सुबह उठते ही। और इसको आप हमें बताइएगा कि ये है पहले 3 दिन चंद्र, अगले 3 दिन सूर्य, उससे अगले दिन चंद्र, उससे अगले दिन सूर्य स्वर एक्टिव रहेगा। तो ऐसे अल्टरनेट करता रहेगा 3 दिन में सुबह उठते वक्त। जब हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष की, वहाँ पर ये इसके विपरीत होता है। उसमें पहले 3 दिन सूर्य स्वर, उससे अगले 3 दिन चंद्र स्वर, फिर अगले 3 दिन सूर्य स्वर, फिर अगले 3 दिन चंद्र स्वर, मतलब ऑपोजिट, शुक्ल पक्ष से ऑपोजिट चलेगा। ये आप करके देखिएगा तो बताइएगा। इसके अकॉर्डिंग चलना भी चाहिए सुबह उठते हुए। जिनका नहीं चल रहा है, तो जिनको ज्ञान है उसको बदल लेना चाहिए स्वर सुबह उठते हुए। तिथि को नोट कर लो। उसके बाद कुछ स्वर के हिसाब से हमारे दिन भी होते हैं। जैसे चंद्र स्वर के दिन हैं, चंद्र स्वर के दिन हैं सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ये हमारे चंद्र स्वर के दिन हैं। वहीं पे सूर्य स्वर के दिन हैं ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, मंगलवार, शनिवार और एतवार। ये हमारे सूर्य स्वर के दिन हैं। ये नोट कर लेना। ये सुबह उठते हुए आपको ऐसे आपका स्वर मिलेगा इस तरह से इन दिनों में। ऐसी स्वर की ना डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शंस क्या होती है?
चंद्र स्वर की जो डायरेक्शन है, चंद्र स्वर की डायरेक्शन है साउथ और वेस्ट, और सूर्य स्वर की डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट। चंद्र स्वर की जो हमारी डायरेक्शन है वो होती है साउथ और वेस्ट। सूर्य स्वर की डायरेक्शन होती है नॉर्थ और ईस्ट। इसी तरह से दिन के भी होते हैं। चंद्र स्वर के दिन हैं सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इस तरह से सूर्य स्वर के जो दिन हैं वो है मंगलवार, शनिवार और एतवार, रविवार मतलब। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमें ये ऑस्पिशियस डे भी हम अपना निकाल सकते हैं कि कौन सा बहुत बढ़िया दिन है। आप कैलेंडर देखो, कैलेंडर से आप अपना हिसाब इस तरह से लगा सकते हैं। कोई शुभ दिन निकालना है तो हमें गृह प्रवेश करना है या कुछ करना है तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे जिस दिन जो हमारे स्वर का दिन पड़ रहा है, डे पड़ रहा है, और तिथि के हिसाब से भी यदि हमारे सेम स्वर मिल रहा है, दिन के हिसाब से भी तिथि के हिसाब से। जैसे आज तिथि है पंचमी, तो शुक्ल पक्ष की, तो पंचमी का मतलब हुआ कि सूर्य स्वर की तिथि हो गई। तो आज यदि हमारा दिन है सैटरडे, तो सैटरडे भी ये कुछ अच्छे काम करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। और सुबह उठते वक्त भी, जब आप सुबह उठेंगे तो आप चेक करना, आपको वही स्वर एक्टिव हुआ मिलेगा। जिसका नहीं मिलेगा उसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैक्सिमम लोगों को वैसे ही मिलेगा। और इसी के आधार पर हम अपना कोई ऑस्पिशियस डे भी निकाल सकते हो, और उस दिन उसी के हिसाब से आपका स्वर आना चाहिए। यदि नहीं आता तो आप खुद उसको एक्टिव कर लो। एक आप काम कर सकते हो, जो स्वर जिस दिन चाहिए, यदि बाई चांस ऐसा लगता है तो आप जिस करवट सो जाएंगे, आप राइट करवट लेके सोएंगे तो आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। तो यदि चंद्र नाड़ी की एक्टिव चाहिए तो आप 10 मिनट पासा राइट साइड वाला पासा लेके सो जाओ, अपने आप चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। जो स्वर रिक्वायर्ड है तो वो वैसे आप उस तरह से सो जाओ। और कभी तिथि और दिन, यदि तिथि और दिन मैच कर जाते हैं तो वो ऑस्पिशियस डे होगा। पर किस वक्त होता है कि तिथि के हिसाब से और दिन के हिसाब से यदि उल्टा हो रहा है तो हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तिथि को। तिथि के हिसाब से हमें करेंगे, दिन के हिसाब से नहीं। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप सुबह सुबह उठोगे, उठते ही सबसे पहला काम पता है क्या करोगे? आपको अपना स्वर चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। जो भी आपका स्वर है, पहले तो उसमें ये देख लो कि कौन सा स्वर तिथि के हिसाब से होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस स्वर को एक्टिव कर लो। उसके बाद क्या करना है, भले ही है चाहे एक्टिव नहीं कर रहे तब भी मैनिफेस्टेशन तब भी कर सकते हैं। अगर सही स्वर मिल रहा है तो ठीक है, पर उसके बिना भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको स्वर चेक करेंगे। जैसे सुबह सुबह उठेंगे तो कौन सा स्वर एक्टिव है, कि हम बैठ जाएंगे, अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएंगे, और सीधा बैठने के बाद हमें क्या करना है, हमें पंच मुद्रा बनानी है। पंच मुद्रा कैसे बनेगी? पंच मुद्रा बनाने के लिए दोनों हथेली को जोड़ना है। सभी फिंगर टिप्स है, इनको हमें टच करना है।
थोड़ी देर इसको ऐसे टच करके रखेंगे इसी फॉर्म में। ये पंच मुद्रा है। और जो हमारी नाड़ी चल रही है, जैसे सपोज लेफ्ट नाड़ी चल रही है चंद्रस्वर, तो उस वक़्त हम लेफ्ट वाला हैंड लेंगे, तो हमारा लेफ्ट साइड का चेहरा है, इसके ऊपर ऐसे रब करते हुए और अंदर श्वास लेते हुए, अंदर श्वास को खींचे हुए इसको ऐसे ले जाएंगे सर के ऊपर, ऐसे वापस आ जाएंगे। इसमें मैनिफेस्टेशन कैसे करना है? मैनिफेस्टेशन करते हुए जब हम यहाँ से हाथ को चेहरे से ऐसे रगड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं, तो उस वक़्त आपको अपनी विश को बोलना है, श्वास भरते हुए। जो आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको आंख बंद करके विजुअलाइज करना, उसको ऐसे विजुअलाइज भी करना है और ऐसे करना है कि वो हो चुका हुआ है इवेंट, और उसको होते हुए देखना है। जितना होते हुए देखोगे, नहीं देख पा रहे तो आप देखने की कोशिश करना है, बार बार करना है। तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी। आप विजुअलाइज करके देखिएगा, 100% होगी। ये जो ऐसे करते हैं ना, ऐसे ले फ्रिक्शन, ऐसे फ्रिक्शन होती है ना, देखो इसका जैसे हम पांच मुद्रा बनाते हैं ना, तो हमारे 5 तत्व एक्टिव हो जाते हैं। हमारा सर्किट जो है ना, ये सर्किट क्लोज हो गया है शरीर का, 5 तत्व का सर्किट क्लोज्ड है। और अब हम जब इस तरह से विजुअलाइज करते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं, आसमान के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप जो मन में हम विजुअलाइज कर रहे हैं वो यूनिवर्स में चला जाता है। ऐसे करके आप उसको यूनिवर्स में भेज रहे हैं, और यूनिवर्स जो है वो आपकी जो विश होती है उसको वो पूरा करने में लग जाता है। संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप करके देखिएगा। Are you interested in astrology? Then contact me.